अस्सलाम वालेकुम माय डियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमने कल थोड़ा सा देखा था कि क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली वो तमाम कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं जो किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। अगर आप एक मोशन के लिहाज से देखते हैं तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन की बात करते हैं तो लाजमी बात यह है कि वही स्पेस कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई जेड, जो कि आमतौर पर हम मैकेनिकल सिस्टम में कंसीडर करते हैं, वही है। वैसे इसके बारे एक डिटेल स्टडी आपको आइंदा जब क्लासिकल मैकेनिक्स बाकायदा एक आपका पेपर है जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में मज़ीद डिटेल के साथ भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर इतना ही काफ़ी है कि गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और वो वही एक्स, वाई और जेड होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके बाद है माय डियर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज़ है बेसिकली, ज़रा थोड़ा सा ये आपके लिए चीज़ तो महसूस होने में एक नई होगी, लेकिन ये है बेसिकली बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वो कहते हैं द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑन द एवरेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल अमाउंट्स अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फार्म में उन्होंने ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, ये इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। पहले को ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की बात करें को हम लोग एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज के लिहाज से वो तमाम डिग्री ऑफ फ्रीडम जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं उनके अलांग इक्वल होगी। ये नहीं है कि किसी एक एक्सिस के अलांग ज़्यादा हो, किसी दूसरे एक्सिस के अलांग कम हो। यानी कि यहाँ पर अगर आप ये नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करें तो ये बहुत उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kT। यानी कि हर कोऑर्डिनेट के अलांग जो आपको एनर्जी जो है वो 1/2 kT की अमाउंट के लिहाज से मिलेगी। ये नहीं है कि एक्स के अलांग कुछ हो, वाई के अलांग कुछ हो, जेड के अलांग कुछ हो। क्योंकि हम तीन ही डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं, तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम में तमाम के अलांग इसकी अमाउंट एक जैसी होगी और उसकी वैल्यू जो होगी वो 1/2 kT होगी। अब यहाँ पर 1/2 तो एक कांस्टेंट है, के इज़ आल्सो ए कांस्टेंट, जिसको आप मैंने पहले बताया था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है, यानी गैस का जो टेम्परेचर है। अब ये किस तरह है, इसको अभी हम बाकायदा प्रूव करते हैं। तो हमने थोड़ा सा अगर फर्ज करें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट के अलांग जो थी वो 1/2 mv² हो, यानी कि v जो है वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है और m इज द मास है। तो इसका मतलब क्या है कि x के अलांग भी 1/2 mv², y के अलांग भी वही 1/2 mv² हो जाएगा और z के अलांग भी 1/2 mv² होगा। अगर हम तमाम को सम अप करते हैं तो आपको पता है कि इसका जो सम है वो आ जाएगा आपके पास 3/2 mv² होगा। तो यही वो चीज़ है तो जिसको हमने अभी यहाँ पर, अगर आप ये देखें कि हम लोगों ने पहले एक रिलेशन बाकायदा साबित किया था कि पी ये बार के नीचे है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में शायद ये दिक्कत होगी। लेट मी ट्राई इट टू स्लाइड इट डाउन। हाँ, ये देखिए कि दैट इज़ इक्वल टू
P ये हमने पहले एक बकायदा प्रेशर के लिए पहले दिन ही ये प्रूव किया था कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V इंटू 1/2 mv स्क्वायर है। ये क्या चीज़ है बेसिकली अगर देखें, N इज़ द टोटल नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स हैं एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और 1/2 वही इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह इसके बराबर आती है, और ये जो ऊपर हमारी जो एक अजम्पशन है कि तमाम के अलांग ये इक्वल होगी, तो उसको हम ज़रा यहाँ से साबित करते हैं। माय डियर, ये फर्स्ट लाइन पे आ जाइए, थोड़ा सा आप देखेंगे क्या चीज़ है आपके पास। ये देखो, अगर हम इसको रीशफल करते हैं, यानी कि जो पहला रिलेशन था उसमें हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाली रिलेशन को एक तरफ कर दें और बाकी तमाम को दूसरी तरफ ले आएँ, तो हमारे पास आ जाता है 3/2 PV/N इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर की बात होगी। अब इस रिलेशन में ये PV की वैल्यू जो है वो जनरल गैस इक्वेशन जो है हमने कहा है कि PV किसके बराबर होता है, PV इज़ इक्वल टू nRT होता है। ये जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल किया तो हमने इसको यूँ लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये PV की वैल्यू इसमें पुट कर दी कि 3/2 nRT ओवर N इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R is the universal gas constant है, T is the temperature and N is the total number of molecules जो गैस के हैं। अब अगर थोड़ा सा N को पर गौर करें, N क्या चीज़ है, N is the number of moles होते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स अगर फर्ज करें किस तरह बनाते हैं, आपको पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स को हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होती है, ये एवोगाड्रो नंबर है, अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो मोल बना लेते हैं। अगर फर्ज करें गैस के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स जो हैं वो n मौजूद हैं, अगर हम उसको मोल्स में तब्दील करना है तो एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। यही चीज़ यहाँ पर n को उन्होंने रिप्लेस, स्मॉल n जो नंबर ऑफ़ मोल्स था उसको रिप्लेस करने के लिए उनका कि n टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज़ इक्वल टू ये स्मॉल n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की एंड nRT ओवर N एज सच आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर की बात हो जाती है माय डियर। अब अगर ये ये कैपिटल N और ये क्या दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 3/2 nRT ओवर नंबर ऑफ 3/2 RT ओवर ये एवोगाड्रो नंबर, ये नीचे वही चीज़ आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर फिर वही कि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N इज़ द एवोगाड्रो नंबर है। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हमने पहले दिन पढ़ा था कि दैट बिकम्स अनदर कांस्टेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम एक कांस्टेंट में रिप्लेस कर देते हैं R ओवर N, दैट इज़ इक्वल टू K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज़ नाउ वी कैन change the equation like that, 3/2 into kT is equal to 1/2 mv स्क्वायर। अब क्या चीज़ होगी हमारे पास, देखिए ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, 3/2 kT की बात करते हैं। तो अब इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 3 × 1/2 kT। 3 हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए थे, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कोऑर्डिनेट के अलांग हमारे पास 1/2 kT है तो इसका मतलब तमाम के अलांग अगर हमने मालूम करना है तो हम सब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट बिकम्स लाइक, ये वो हमारा जो पहला ये बैक पेज पे आपको मैं ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। ये देखिए, ये हमने क्या कहा था कि दैट इज़ इक्वल टू ये कि हर के अलांग 1/2 kT होगी। अगर एक के अलांग 1/2 kT है
तो इसका मतलब तमाम के को देखना है, 3 एक्सेस हैं हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, तो इसका मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू ये आ जाती है, जो कि हमने पहले एज्यूम किया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तमाम कोऑर्डिनेट्स के अलग हमने मालूम करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग द ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो यही वो चीज़ है। तो इसका मतलब यह है कि दैट इज़ इक्वल टू 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये 1/2 kT है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो जाएगी तो यूँ हमारे पास वो जो लॉ जो है पहला हमने उसको प्रूव कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल माय डियर, थोड़ा सा उसको भी देख लें कि हमने कहा क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस की बात होती है। अगर किसी सिस्टम की हम एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑल द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ ए सब्सटेंस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जितनी किस्म की एनर्जियाँ तमाम को हम लोग सम कर लेते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा बात करें कि हम थर्मोडायनामिक्स की हालत में हम आम तौर पर आइडियल गैस की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो उसी को हम कंसिडर करते हैं। हम जो अब पता है कि मालिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर 3 किस्म की जो एनर्जी पाई जा सकती है, अगर उसकी मोशन के लिहाज से करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी है क्या है कि अगर फर्ज करें गैस मालिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वही मालिक्यूल्स जो हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनके दरमियान फासला कभी कम होता है कभी बढ़ता है, तो जिस तरह एक स्प्रिंग यूँ समझें कि होता है, कभी वाइब्रेट करते रहते हैं एक दूसरे के लिहाज से, तो वो कभी उनका फासला कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उसको कह देते हैं। फिर वही मालिक्यूल जो है वो रोटेट भी करते रहते हैं एक सर्कल में, तो हम उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसी को कंसीडर करेंगे और उसी को हम एज्यूम करेंगे कि हम यही एक मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास काम के लिए हम इसको यूज़ करेंगे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी इज़ यूजुअली कंसिडर्ड। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, जो बात हमने की, अगर एक मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हम कह देते हैं 1/2 mv/स्क्वायर, वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, तो ये भी बार लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि n नंबर ऑफ जो मोल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम इसके यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू 1/2 mv² की बात करते हैं। अब अगर फर्ज करें हमारे पास एक गैस है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जो पहली बात जिसको हम आज तक कंसीडर कर रहे हैं कि वर्क डन ऑन गैस की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि गैस को एक आइसोलेटेड, बिल्कुल इंसुलेटेड या थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर में और उसके ऊपर एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट कर दिया है। ये जो है अब उसको हम प्रेस करते हैं या उसको हम अपलिफ्ट करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं, तो उससे इस चीज़ की इंटरनल एनर्जी में फ़र्क आता है। और यही चीज़ वो जो वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी में चेंज आ लाता है, क्यों जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको एक्सपेंड करने में हम, इसका मतलब हुआ कि हमने उसके ऊपर काम किया है, गैस के ऊपर वो एक्सपेंड हो गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज आएगी, या कंप्रेस करेंगे तब भी उसके अंदर चेंज आएगी। इस चीज़ को हम देखते हैं। वैसे भी आपको पता है कि वर्क और एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग्स, उनके सेम यूनिट होते हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, सिर्फ उनको डिफ़ाइन करने के 2 मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अदरवाइज़ ये फ़िज़िक्स के लिहाज से तकरीबन अगर हम उनकी बात करते हैं, डायमेंशन की बात करें, यूनिट्स की बात करें, तो दोनों सेम चीज़ें ही होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्क जिस करेंगे तो उसकी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। फ़र्ज़ करेंगे जिस तरह हमने कहा कि फ़र्ज़ कर हमने उसके ऊपर W वर्क किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर डेल्टा E INT
टी जो है वो इंटरनल एनर्जी के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, तो वही है कि मतलब अब अगर ऊपर वाली रिलेशन की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। देखियो इस चीज़ पे गौर करें कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 3/2 एन। और ये आपको पता है कि हमने ये ऊपर ही अभी साबित किया था कि इंटरनल जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो हमने अभी साबित किया कि 3/2 nRT के बराबर होती है। 3/2 nRT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर डेल्टा ई में चेंज आती है, चेंज इन डेल्टा ई जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो भाई उस रिलेशन में 3/2 भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, उन तीनों में तो कोई चेंज नहीं आ सकती। तो इंटरनल एनर्जी की चेंज जो होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई इट्स टेम्परेचर। गोया जब आपने इसके ऊपर काम करते हैं तो इसका मतलब गैस के टेम्परेचर में चेंज आती है। तो गैस का टेम्परेचर वैसे भी हम याद हो कि हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल्स, यानी ऑफ ए सिस्टम। गैस की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने गैस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना जनरली यही होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज ऑफ ऑल मालिक्यूल्स इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम की बात हो रही है। तो ये नीचे उसने वो जो 3 किस्म की एनर्जीज जो थी, मैंने कहा था कि ट्रांसलेशनल एनर्जी है जिसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में मूव करते हुए उन्होंने दिखाया गया है, ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, रोटेट भी करते रहते हैं। तो उन चीज़ों को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इंटरन गैस के ऊपर काम करते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज आती है, ये उसकी इंटरनल एनर्जी की जो चेंज होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। माय डियर, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो अपलोड करने में भी इशू आएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके पास बड़ा टाइम है, इसको साथ साथ तैयार करें ताकि आपको जब भी कोई एग्ज़ाम हो उसमें दिक्कत ना आए। अगर इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कंटेक्ट मी। ओके माय डियर, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।